बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा टॉपिक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो इंक्रीज़ हो। सिंपली हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जो फंक्शन इंक्रीज़ हो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन is said to be increasing at x is equal to a if f of a minus h less than f of a less than f a plus h, then function is said to be increasing. For example, ये एक ग्राफ है, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफिकल डेफिनेशन है, मेथड है कि भाई कोई भी फंक्शन इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा। देखिए ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ये इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे x का वैल्यू a है, ठीक है। हमें पता है कि जो फंक्शन होता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x होता है। x का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह a, तो y जो हमें मिला है वो f ऑफ a मिला है। यहाँ पे a रखा और हमें y मिला, f ऑफ a मिला हमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ a प्लस h, x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं a प्लस h। जहाँ पे x है वहाँ रखते हैं a प्लस h। यानी कि देखिए ये x का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें हम h ऐड कर रहे हैं। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पे जाएगा और इसके सामने y एक्सिस का वैल्यू क्या आ रहा है, y एक्सिस का वैल्यू आ रहा है a प्लस h, f ऑफ a प्लस h आ रहा है। अब हम a से थोड़ा पीछे जाएंगे, यहाँ a में h ऐड कर रहे हैं, पीछे जाएंगे तो x का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। a का वैल्यू, ये जो x एक्सिस है इसमें ये x का वैल्यू ये है, फिर इसमें a ऐड कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है। जब यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, यहाँ पे x की जगह हम पुट करेंगे a माइनस h होगा। तो अब ग्राफ में यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो होगा a माइनस h का। देखें ये जो फंक्शन है ये f ऑफ a है और ये f ऑफ a माइनस h है, ये f ऑफ a प्लस h है। कह रहा है f ऑफ a माइनस h जो है वो छोटा है इससे और ये छोटा है इससे। f ऑफ a किससे छोटा है, f ऑफ प्लस h से। यानी कि ये जो y का वैल्यू है ये इससे छोटा है और ये जो है इससे छोटा है, ठीक है। ये x के वैल्यू हैं और ये y की वैल्यू, इन दोनों को मिलाते हैं तो ग्राफ बनता है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा मिसाल सा समझा लूँ। देखें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 2 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रखते हैं। 2 रखने पे यहाँ 2 आ रहा है, लेट से यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 में कोई नंबर ऐड करेंगे, जैसे a में h ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे a 2 है। 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 होगा और 1 माइनस करेंगे तो ये 1 होगा, ठीक है। यहाँ से ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ लेट से y का वैल्यू 1 है, यहाँ x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे y का वैल्यू हम 2 रखते हैं। यहाँ x का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे y का वैल्यू हम 3 रखते हैं, ठीक है। ये 3 है। अब यहाँ पे देख हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये ग्राफ ड्रा हो रहा है। ये फंक्शन देखें इंक्रीज़ फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। ये है इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। सिंपली जब भी हमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन होगा, उस गिवन में जब हमें कोई किसी क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए एक टेक्निक है, वो ये है, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मालूम करेंगे। हम उसी कर्व का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा
किसी x के एक वैल्यू पे तो हम कहेंगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब हम डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल इस डेफिनेशन के इन्वर्स में है। कह रहा है अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ f of a minus h greater than f of a or f of a is greater than f a plus h। देखें यहाँ पे f of a जो है f of a minus h f of a से छोटा है, f of a जो है f of a plus f of a plus h से छोटा है। देखें जैसे ये f of a है, ये हम इसे कहते हैं f of a minus h। ये छोटा है इससे, f of a से, f of a छोटा है f of a plus h से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, f of a जो है वो बड़ा होगा f of a minus h बड़ा होगा f of a से, और f of a बड़ा होगा f of a plus h से बड़ा होगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। तो इसकी टेक्निक जो है मैं बता रहा हूँ आसान सी, कि भाई जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, ज़ीरो से बड़ा है किसी x के एक वैल्यू पे तो वो इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह अगर हम किसी कर्व का डेरिवेटिव करते हैं या फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, अगर वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है किसी x के एक वैल्यू पे तो हम कहेंगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल पॉइंट। अगर एक फंक्शन है वो जो डिफ़ाइन हो रहा है किसी x के वैल्यू पे और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसी वैल्यू पे जो है वो ज़ीरो हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो उस हम वैल्यू को कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो वह वैल्यू क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू। और उसके बाद ये वैल्यू जो है x का हम यहाँ पे पुट करेंगे f की जगह, x की जगह x का वैल्यू हम f की जगह पुट कर रहे हैं तो ये होगा f ऑफ a। तो ये जो पॉइंट होगी इसको कहेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, पॉइंट को ऐसे लिखा जाता है कि भाई जो x होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है वो ये x का वैल्यू होता है और ये y, दोनों को मिला के पॉइंट बनती है। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू है और ये पूरी ये x और y, ये जो मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। बाय द सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का लेस देन ज़ीरो आ रहा है उसी क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमने मालूम की है, तो हम कहेंगे देन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा। तो हम कहेंगे फंक्शन में एक मैक्सिमम पॉइंट है अगर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो से बड़ा आ रहा है उसी x के वैल्यू पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया था क्रिटिकल वैल्यू पे, उसी वैल्यू पे अगर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो से बड़ा आ रहा है तो हम कहेंगे देन फंक्शन हैज़ मिनिमा। देन फंक्शन हैज़ मिनिमा। तो हम कहेंगे जो फंक्शन है उसमें मिनिमम वैल्यू आएगा।